नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। जैसा कि नज़र आ रहा है, आज बच्चों हम आदर्श एवं अनादर्श विलयन यानी आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर ये पाया गया है कि इसके एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, याद रखने में तकलीफ देते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि वे विलयन जो राउट नियम का पालन करते हैं, यानी उनमें वाष्पदाब उतना ही आता है जितना राउट ने कहा था, तो उन्हें आदर्श कहते हैं। लेकिन यदि प्राप्त वाष्पदाब राउट की तुलना में भिन्नता रखता है तो उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और यहां दो सिचुएशन हो सकती है, एक जो धनात्मक विचलन दर्शाएं यानी जिनमें वाष्पदाब ज्यादा आता है राउट की तुलना में, और दूसरे होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले यानी जिनमें वाष्पदाब कम आता है राउट की तुलना में। यानी राउट नियम के आधार पर विलयन अनादर्श एवं आदर्श प्रकार के हो सकते हैं। अब बात यह रहती है कि उसके एग्जाम्पल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, अभिलक्षण भी पूछे जाते हैं नो डाउट, और एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। देखिए, वैसे यदि लॉजिकली चला जाए तो आकर्षण बलों के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा विलयन आदर्श होगा, कौन सा अनादर्श होगा, और अनादर्श में यह धनात्मक है या ऋणात्मक है। पर जैसा हमने कहा कि फिलहाल आज हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाया जाए। लॉजिक तो निश्चित तौर पर आकर्षण बल के आधार पर ही होता है, पर कभी कभी उस लॉजिक के उपयोग से हम यह पता नहीं कर पाते कि यह धनात्मक है या ऋणात्मक है। हालांकि आदर्श विलयन का तो लगभग सभी अंदाजा लगा लेते हैं। तो देखिए, थोड़े से समय में हम कोशिश करते हैं कि उदाहरण आपको याद आ जाए। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं आदर्श की यानी आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल में एक खास बात आपको नजर आएगी, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होगा, यानी शब्द जो है वो रिपीट होते दिखाई देंगे। या फिर एक कैरेक्टर और मान सकते हो कि दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी इनमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, समान होगा। इन दोनों बातों को यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित ही तौर पर आप आसानी से आदर्श विलयन के उदाहरण को बता पाएंगे। इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए, इथाइल इथाइल आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बेंजीन जो है वो रिपीट हो रहा है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन है, यह भी रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। बेंजीन टोलुइन, ये इनमें केवल क्या है, CH2 का डिफरेंस है, यानी होमोलोगस सीरीज समजात श्रेणी के निकटवर्ती सदस्य होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि इनमें क्रियात्मक समूह समान होता है, ये पहचान होती है। और ये भी कह सकते हो, और बिल्कुल ही मतलब शॉर्ट ट्रिक पे जाया जाए तो इनमें कोई ना कोई शब्द जो है वो आपको रिपीट होता दिखाई देगा। तो यदि सेम शब्द आपको रिपीट होते दिखाई दें तो पूरी संभावना है कि वह विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। वैसे भी अधिक दिक्कत आदर्श विलयन में लगभग नहीं आती है, बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं कि भाई ये आदर्श विलयन है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों अनादर्श विलयन की। देखिए, अनादर्श विलयन इज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला यानी जिसमें वाष्पदाब जो प्राप्त होता है वह राउट नियम की तुलना में ज्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं, है ना। अब इसके जो उदाहरण है उनको याद करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब शॉर्ट ट्रिक का ऐसा कोई लॉजिक नहीं ढूंढने जाना होता है। उसमें शब्दों का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वो आसानी से आपको याद हो जाए, उसे सीरियसली नहीं ले लेना है शब्दों को, ठीक है ना। जैसे यहां पर लिखा गया है कलश में अल्कोहल, ठीक है, तो यह एक शॉर्ट ट्रिक नजर आती है, कलश में अल्कोहल। अब कलश में अल्कोहल, इससे क्या पता चल रहा है वो देखिएगा। क मीन्स कार्बन से हमने इसको कनेक्ट किया है, ल से यानी क और ल से मिलकर हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहे हैं, और क और श से मिलकर CH2 बना रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। कहीं ना कहीं स सल्फर श से मैच होता है, इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है ना। तो क ल श के अंदर आप क और ल से CCl4 बनाएंगे, क और श से CH2 बनाएंगे, और अल्कोहल तो अपने आप में है ही, है ना। तो यदि CCl4 दिखाई दे, CH2 दिखाई दे और अल्कोहल कहीं दिखाई दे तो लगभग आप मान के चलें कि फिक्स है कि वह सॉल्यूशन कैसा डिविएशन दिखाता होगा, पॉजिटिव। इस ट्रिक को अभी क्रॉस चेक करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक सॉल्यूशन पे लग जाएगा, देखिए कोई भी ट्रिक 100% लगे तो कभी भी नहीं होता लगभग, है ना, लेकिन ज्यादातर सॉल्यूशन पे ये बिल्कुल सही लग रहा है। देखिएगा, जैसे यहां पर हम देखते हैं कि ये रहा अल्कोहल, ये अल्कोहल है, देख रहे हैं, फिर इसमें ये अल्कोहल दिखाई दे रहा हमको, फिर इसमें ये अल्कोहल दिखाई दे रहा हमने, ये कार्बन डाइसल्फाइड दिख रहा है, ये CCl4 दिख रहा है, ये अल्कोहल दिखाई दे रहा है, ये CCl4 दिख रहा है। यानी ये जो एग्जांपल लिखे हैं इस पर तो 100% यह ट्रिक लग रही है, और याद रखना भी आसान है, कलश में अल्कोहल, ठीक है। अब कलश में ही है अल्कोहल, तो
ठीक है कि नहीं? तो कलश में अल्कोहल जो ट्रिक है उससे आप आसानी से पॉजिटिव वाले को याद रख लेंगे। फिर से बताता हूं, क ल मीन CCl4 से, क से कार्बन से संबंध किया गया है, CCl4 श से CS2 और अल्कोहल से अल्कोहल, यानी कि CS2 CCl4 और अल्कोहल कहीं भी आपको दिखाई दे तो भरपूर संभावना है कि वहां डेविएशन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से उदाहरण आप याद रख सकते हो या पता लगा सकते हो। इसी तरह से नेगेटिव डिविएशन, यानी ऐसे अनादर्श विलयन जिनमें ऋणात्मक विचलन पाया जाता है, यानी जिनका वाष्पदाब राउट नियम की तुलना में कम प्राप्त हुआ है ना, तो उसका देखिए शॉर्ट ट्रिक A2 मान सकते हो आप। A2 का मतलब एसिड और एनिलीन। ठीक है, A2 बहुत आसान है याद रखना, एसिड और एनिलीन, यानी कहीं आपको एसिड दिखाई दे और एनिलीन दिखाई दे तो वह नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है। लगभग सभी विलयन पर यह ट्रिक भी आपकी काम आ जाएगी। देखिएगा, ये रहा एनिलीन, पहले ही एग्जाम्पल में देख रहे हो, ये रहा एसिड, है ना। ये एक जरूर एक स्पेशल एग्जांपल है जिसपे ये नहीं लग रहा, लेकिन आप मान के चलें कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म वैसे भी आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है। जब भी एग्जांपल आते हैं तो इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये तो आपको वैसे भी डिटेल में ध्यान रखना ही है। तो इसके लिए आपको ट्रिक के भरोसे रहने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में अलग से इसको डिटेल समझाया हुआ है कि इस तरह के एक्स्ट्रा एक एच बॉन्ड निर्माण की वजह से ये जो है वो नेगेटिव हो जाता है। बाकी देखिएगा, यहां फिर से एसिड आ गया है, देख सकते हैं, यहां फिर से एसिड आ गया है, देख सकते हैं, और यहां एनिलीन आ गया है, यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, A2 कही जा सकती है। तो फिर से बताता हूं किस तरह से तीनों को बताया है। आदर्श में शब्दों का रिपीटिशन होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पहचानना बहुत आसान है। पॉजिटिव डिविएशन में कलश में अल्कोहल है, यानी कि CCl4, CS2 और अल्कोहल ये दिखाई दे तो पूरे चांसेस हैं कि पॉजिटिव है। नेगेटिव डिविएशन के अंदर आपका एनिलीन और एसिड आपको कहीं दिखाई देंगे तो भरपूर संभावना है कि उसका डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक शॉर्ट समय में शॉर्ट ट्रिक बताई गई है जिससे कि आप आदर्श और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स को याद रख सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। Thank you for watching. Bye.